अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हम इसकी मतलब जो स्प्लिट एसी होता है इसकी सर्विस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने इसका ये कवर खोल लेना है, ठीक है। ये इसका फ्लैप हम बोलते हैं इसको, ये फ्लैप ईजी आपने बाहर कर लेना है। ये देखिए बाहर आ गया। इसके हटाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसके ये सारे यहाँ पे स्क्रू होते हैं, एक ये रहा, एक यहाँ पे है, और ये इसको उठाएंगे हम। ये देखिए डिस्प्ले के स्क्रू खोलने हैं आपने, एक ये वाला स्क्रू, एक ये वाला स्क्रू, एक ये वाला स्क्रू, ये वाला कवर ब्लैक वाला इसका कवर खोलना है, ये वाले स्क्रू खोलना है। खोलने के बाद मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। खोलने के बाद फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊँगा कैसे आपने इसको जो है वो खोलना है, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं इसके सारे स्क्रू खोल के आपको बताता हूँ, फिर ये किस तरह खुलता है। स्क्रू का मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से आपने स्क्रू खोलने हैं इसके। तो ये देखिए हमने इसके सारे स्क्रू खोल लिए हैं। डिस्प्ले को इस तरह से आपने हटा लेना है। इसको डिस्प्ले हट गया इसका, ये सेंसर है, सेंसर भी इसका बाहर आ गया। आप अब करना क्या है, ये पीछे इसके लॉक होते हैं, ये देखिए, ये इस साइड पे इसके लॉक होते हैं। ये आपने ऐसे उठाने हैं ऊपर की तरफ, ये देखिए, ठीक है। इसमें से फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये वाला भी खोलना होगा क्योंकि इसके अंदर जो है ये बटन लगा हुआ होता है, मैनुअली बटन जो हम ऑन ऑफ़ करते हैं, ये मैनुअली बटन लगा हुआ है। आपको ये खोलना होगा ताकि ये अटकने में मसला ना करे। या आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन हम सर्विस के लिए खोल रहे हैं तो हमें यहाँ से खोलना बेहतर है। पानी वानी नहीं जाएगा इसके बटन के अंदर, ठीक है। आपने इसे ऐसे, ये हो गया बाहर, और इसे ऐसे ही अंदर की तरफ कर देना है ग्रिल उठाने के टाइम पर। वहाँ पे भी आपने, मेरा ख्याल स्विंग मोटर होती है वहाँ पे, वो भी आपको खोलना पड़ेगा। वो देखें उस साइड पे इसकी, अच्छा किसी की स्विंग मोटर जो है वो यहाँ पे होती है, जो पुराने मॉडल आते थे, लेकिन ये हायर के ये वाला मॉडल है इसमें यहाँ पे होती है। तो ना भी खोलें तो कोई मसले की बात नहीं है, वो तो ऊपर कवर दिया हुआ है सिर्फ फैन मोटर को चेक स्विंग मोटर को चेक करने के लिए। तो आपने इसको ये खोलना है। ये देखें तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये कवर इसका बाहर आ गया है। अब सिंपली हम सर्किट का आपको बताएंगे, मतलब इसका सर्किट के कौन कौन से जैक बाहर निकालने होते हैं। वही बहुत सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है। आपने सबसे पहले तो आपने ये देखें, ये सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें। देखिए ये स्विंग मोटर का हमारा वायर है, ठीक है, ब्लू कलर का। ये ब्लू वाला पॉइंट जो है हमारे, ये स्विंग मोटर का पॉइंट है। इसको आपने पुश करना है और ये बाहर आ गया। पुश करने के बाद ये बाहर आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही आपको ये जो इसके मोटर का नज़र आ रहा होगा, ये रेड वाला, इसमें 2-3 ही वायर होते हैं बस, वही आपको खोलने होते हैं। ये रेड वाला इसका स्विंग मोटर का वायर है। थोड़ा सा इसको अगर मसला कर रहा है तो ये पेचकस वगैरह से पुश करके निकल जाता है, ठीक है। अच्छा फैन मोटर का भी एक और होता है वायर, ये 2 वायर होते हैं। एक ये रहा, ये ब्लू कलर का वायर जो है, ये भी फ़ैन मोटर का वायर है। इसको भी आपने ऐसे पुश करना है, नीचे की तरफ इसके जैक होता है, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से बाहर आ गया। ये एक स्क्रू लगा हुआ होता है इसके अंदर, और पीछे भी हो सकता है, लेकिन बाद मॉडलों में होता है यहाँ पीछे स्क्रू, इसमें नहीं है। तो ये इसी तरीके से अब ये खोल के हम इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। सर्किट हमारा बाहर आ जाएगा। ये हमने सेंसर इसका बाहर कर दिया है, ये सेंसर आ गया। ये दोनों वायर खुलेंगे यहाँ से, ये दोनों स्क्रू खोल के वायर हट जाएंगे। चाहें तो आप काट भी सकते हैं इसको, कोई मसले की बात नहीं है। ये कोई इतने अहम वायर नहीं है, ये सिर्फ अर्थ के वायर होते हैं जो बॉडी को दिए हुए होते हैं। तो ये है कि अभी हम इसको खोलेंगे और फिर इसका कॉइल वगैरह पूरा बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे जी। तो ये देखें इजी सर्किट बाहर आ जाता है। ये सर्किट हमारा बाहर आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें ये इसका सर्किट को साइड में रख देंगे कहीं भी सेफ जगह पर। और एक इसका स्क्रू ये नीचे की तरफ लगा हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो वाला, ठीक है। और एक ये पीछे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। 4 मेरा ख्याल है टोटल इसमें स्क्रू होते हैं, 2 ये वाले स्क्रू हैं। इनको खोलना है आपने आपकी। और पीछे इसका एक कवर होता है, ये वाला कवर, ये कवर स्क्रू, ये वाला स्क्रू खोलना है। खोल के ये हमारा इजी बाहर आ जाएगा। इसकी प्लेट है इसके ऊपर लगी हुई है क्योंकि ये अभी लगने हैं सर्विस होकर, तो इसको हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। ये खोलेंगे अभी, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जी तो ये देखें हमने इसका कॉइल बाहर निकाल लिया। ये देखें बहुत इजी तरीके से बाहर आ जाता है। थोड़ा सा आपने इसको अप डाउन पुश करना होता है, या ये कह लें कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना होता है, क्योंकि यहाँ पीछे एक इसके क्लिप होता है, मतलब ये इसके अंदर जाकर फंस जाता है, जिससे ना कॉइल बैठ जाता है। ये देखें इधर इसमें शायद इस वाले मॉडल में नहीं है, वो क्लिप होता है इसके यहाँ, ठीक है। ये तो और भी ईजी बात है हमारे लिए, ठीक है। वैसे ही आपने इसको क्या करना है, अगर देखें मिसाल के तौर पर हम वैसे इतनी
गंदी कंडीशन नहीं है, इसकी साफ़ सुथरी कंडीशन है। आपको कॉइल भी नज़र आ रहा होगा, इसका ब्लोअर भी साफ़ है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे गंदा होता है ना, फिर उस सूरत में हम इसकी मोटर खोल लेते हैं। लेकिन अभी मोटर इतनी गंदी, ब्लोअर इतना गंदा नहीं है, तो हम इस पर क्या करेंगे, ऐसे ही इसको यहाँ से बचा के ना इतने इतने हिस्से में पानी मारेंगे। तो ये तो सर्किट वाली साइड है, इसमें ना भी मारे तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ हमारी यही चीज़ होती है, ब्लोअर हवा देना होता है उसको भी मतलब एयर क्रॉसिंग करना होता है। जाहिर सी बात है, कूलिंग जब भी तो क्रॉस होती है। अब आपने इसकी स्विंग मोटर भी खोल लेनी है, क्योंकि स्विंग मोटर सेंसिटिव जगह पे है। अब ये इस जगह पे पानी जाना ही जाना है, तो आपने ये 2 स्क्रू लगे हुए, इसके ये 2 स्क्रू लगे हुए, इसके ये मोटर खोल के साइड में कर लेनी। और अभी मैं फिर आपको सर्विस करके इसको दिखाता हूँ कैसे सर्विस होता है। और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसको ब्रश के अंदर, जैसे मैं आपको बता रहा था, ब्रश के अंदर पानी मतलब सरफ़ लेकर उसको सरफ़ वाला पानी बनाकर एक उसमें, और इससे इसको साफ़ भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मशीन से ये होता है कि ज़्यादा अच्छी तरह से अंदर तक क्लियर कर देता है वो उसको ना, मतलब ये साफ़ सुथरा हो जाता है। क्योंकि जब ये चौक होता है तो फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। तो अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। और मुस्लिम शावर वगैरह से अगर कहीं साइड वगैरह पर हैं तो ये हमें तो लाजमी बात है, ये साफ़ है मेरी नज़र में, तो कंडीशन इनकी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। ऊपर सिर्फ इन पे कपड़ा लगना था और साफ़ हो जाता है ये। लेकिन कस्टमर के कहने पे हमारी पार्टी ने हमें बोला कि नहीं यार, इसे सर्विस करने और सर्विस करके फिर लगाने। तो हमने बोला ठीक है, हम सर्विस कर देते हैं। तो अभी मैं सर्विस का तरीक़ाकार आपको दिखाऊँगा कैसे करना है जी। तो ये देखेंगे इस तरह से सर्विस होता है। देखिए ब्लोअर कितना साफ़ हो गया इसका, सिर्फ हमने हल्का सा प्रेशर ही मारा है। अब हम इसको मोटर वाली जगह पे नहीं मारेंगे, इसकी पानी सिर्फ नीचे ही नीचे रखेंगे पानी को, ताकि वो मोटर में कोई गड़बड़ ना हो। स्विंग मोटर मैं पहले इसकी खोल चुका हूँ, इसको आपने देखेंगे ड्रेन वगैरह से इसकी कैसे कचरा निकल रहा है बाहर, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ऐसे ही आपने कॉइल पे मारना है। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये तो बहुत साफ़ सुथरा एसी था, तो इस वजह से मैंने बोला चलो ये है कि पार्टी ने जब हमें बोला तो हम सर्विस करना पड़ रहा है हमें। तो ये देखें, अब आपने ऐसे इसको घुमाना है, घुमा के इसको चेक कर लेना है आगे पीछे। कहीं अगर मिट्टी है तो इसके कोने खाँचों में उसको मारना है और उसको निकाल लेना है, ठीक है। तो कॉइल पे भी ऐसे ही लगेगी, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से कॉइल पे लगना है। सबसे अहम है इसमें वो पीछे की ड्रेन होती है, यहाँ पे अक्सर मिट्टी आकर ना ये चौक हो जाता है और पानी फिर दीवार से रिस कर, मतलब दीवार ख़राब, वॉलपेपर वगैरह ख़राब। तो सबसे पहले ये भी देख लेना है आपने, यहाँ पे भी मारना है इसके पीछे की तरफ। ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये एक बैक ड्रेन ये वाली भी होती है, जो जिसमें पीछे वाले पानी चलकर मतलब यही घूम के पीछे जाता है, पीछे से फिर घूमता हुआ वहाँ से ऊपर की तरफ इधर बाहर आ जाता है पानी। ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से इसका ख्याल रखना है। तो इसको भी ऐसे ही सर्विस करना है। ये देखें, ये सर्विस हो रहा है ये, ठीक है। कॉइल पे भी ऐसे ही आपने मार लेना है। इतनी गंदी नहीं है, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, आपको अगर गंदी मिले तो आपने इस तरह ऐसे ऐसे करके प्रेशर मारना है इस पर, ताकि अच्छी तरह से मिट्टी वगैरह बात सब बाहर हो जाए इसका। और फिर इसका ये हमारे पास ये बचता है, इसके भी आपने फ़िल्टर निकालने हैं। फ़िल्टर निकाल के इसको भी अच्छी तरह धो देना है। अभी ये धोने की भी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि वो तो बाकी सब कस्टमर मतलब हमारे उनको पता ही होता है। टेक्नीशियंस जो होते हैं हमारे, जो हेल्पर लड़के होते हैं, जो काम खोल लेते हैं और फिर उनसे मतलब पता नहीं होता कहाँ से कैसे क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये उनके लिए वीडियो होती है, ठीक है। तो ये आपने इसको ग्रिल को खोलना है सिंपली, और इसके ऊपर ये फ़िल्टर निकाल के इसमें भी प्रेशर मार देना है। अच्छा, फ़िल्टर ना भी निकालें तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है हमारे पास, तो ये ऐसे ही मिट्टी हट जाएगी इसकी, ठीक है। ये देखें आपके सामने, ये बैक पे भी मैं अभी आपको मार के दिखाता हूँ। ये देखिए, मारने की ज़रूरत नहीं है, फिर इस पर सर्फ़ का पानी लगाएं और फिर दोबारा इसी तरह से इसको वॉश कर दें, हो गई हमारा ऐसी सर्विस। जो है वो भी हमने इसका ऐसे ही जो है वो सर्विस की है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसको खोलने की, चाहें तो खोल भी सकते हैं। ये देखें, ये हमने इसको ऐसी मतलब सर्विस की है, क्योंकि इतने ख़ास गंदे नहीं थे ये। अगर हम वर्कशॉप पे लेकर जाते हैं तो फिर प्रॉपर काम करते हैं हम इसका, तो इतने ख़ास गंदे नहीं थे, तो हमने इसलिए इसको ऐसी पैक में इसको सर्विस कर दी है और सर्फ़ के पानी से इसको धो दिया, सही है। तो ये देखें, ऐसे ही आपने आउटर करना है, और अगर आउटर मिसाल के तौर पे ऊपर रखा हुआ है, बंधा हुआ है, तो उसको फिर ऊपर ही सर्फ़ वाला पानी मार के बाल्टी से मग्गे से साफ़ कर दें। ये है इसका तरीक़ेकार। पैक करने का तरीका आपसे शेयर करेंगे किस तरह से ये पैक हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखें, ये मैंने इसका ये रख दिया है यहाँ पर। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसकी वो लेकर आऊँगा, इसकी कॉइल को बिठाएंगे हम। कैसे बिठाना है, आपने भले चाहें तो कपड़ा मार लें इसके ऊपर, नहीं चाहे तो कोई मसले की बात नहीं है, आप ऐसे इसको फ़िक्स कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर अपना ये देखें, ये कॉइल आ गया हमारा, ऐसे ही देखें, ऐसे कैसे ही कॉइल ये पीछे से देखें, ऐसे कैसे इसमें बैठ जाएगा बहुत इजी तरीके से। ये यहाँ पे फिर हमारे 2 स्क्रू लग जाएंगे, जो स्क्रू हमने लगाने के थे जो हमारे, वो यहाँ पे 2 स्क्रू आएंगे और 2 उस तरफ आएंगे। ये एक पीछे वाला आएगा, ये वाला, और एक ही जो हमारे जड़ में था ये वाला स्क्रू लगेगा। फटाफट मैं अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ।
वीडियो लॉन्ग ना हो। जी तो ये स्क्रू लग चुके हैं इसके, देखें ये वाला भी लग गया, ये वाले भी लग गए हैं, वो वाले भी लगा दिए। अब हम इसका सर्किट बैठाएंगे। सर्किट बैठाने के लिए आपको देखें सबसे पहले तो इसको क्या करना होगा, इसमें अक्सर पानी रह जाता है गीला, क्योंकि ज़ाहिर है हम मोटर पे पानी नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी पानी आ ही जाता है इसके ऊपर। ये जैक क्योंकि यहाँ आ जाते हैं कभी कभी, तो आपने अगर ना भी हो तो इसको हल्का सा हवा दे लेनी है, इसको मुँह से अपने ऐसे, ये देखें इसको हवा मार के क्लियर कर लेना है, यानी इसकी वो निकल जाए, जो भी पानी वानी इसके अंदर लगा हुआ है वो निकल जाएगा इसका। अब हम इसका सर्किट बिठा देंगे इजी तरीके से बिल्कुल। जो इस पर कपड़ा वगैरह मार लें सर्किट के ऊपर, अगर गंदा है तो झाड़न करके इसकी फिर इसको लगा दें। ये देखिए अभी ये सर्किट इसके ऊपर ये बिठाया और आगे की तरफ थोड़ा सा पुश कर दिया इसे, और ये बैठी है। ठीक है, अभी इसका सेंसर जो है वो यहाँ आ जाएगा। सेंसर ये रहा इसका, ठीक है। सेंसर का वायर ये यहाँ से निकल के इसमें आ गया। ये इसकी मोटर का जैक आ गया, ये मोटर का एक जैक यहाँ आ जाएगा। ये देखिए ये मोटर का एक जैक यहाँ आ गया है। ये फीडबैक की वायर है मोटर के, ये फीडबैक की वायर इस साइड पे आ जाएगी। इसको ये फीडबैक की वायर ये देखें ब्लू वाले में आ जाएगी। ब्लू वायर जो है इसकी ये लग गया जी। तो ये तकरीबन ये देख लें। अब हम इसकी स्विंग मोटर भी लगा लेंगे, जो हमने खोली थी इसकी स्विंग मोटर वैसे ही आएगी स्विंग मोटर। ये इसकी स्विंग मोटर है, ठीक है। ये देखें ये जैसे हमने खोली थी यहाँ से वैसे ही हम इसको फिट कर लेंगे। ये ऐसे यहाँ लगेगी और इसके स्क्रू टाइट हो जाएंगे। स्क्रू टाइट हो गया, हमारी स्विंग मोटर भी लग गई है। जी तो ये हमारी स्विंग मोटर लग गई है, स्क्रू लगा दिए हमने। अब इसको हम वायर को इसको जैसे यहाँ से निकला हुआ था ये ऐसे इसको इसके अंदर चलाएंगे और वायर को इसके वहाँ तक लेकर जाएंगे। ये वायर यहाँ आ गया, इधर पीछे से आकर ये इसके इधर से आकर यहाँ से, और ये चला जाएगा इसके ब्लू वाले जैक में, क्योंकि कलर कोड के हिसाब से लगता है। ठीक है, तो ये मेरा हाथ नहीं पड़ रहा है इधर, ये हमने लगा दिया इसको ब्लू वाले जैक में इसके। ठीक है, तकरीबन हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये दो वायरें जो हमने यहाँ से खोली थी वो कहीं भी कोई भी लगा दें। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रू आएगा सर्किट का स्क्रू आने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो गया है, यानी कि ठीक है। यहाँ पे हम इसे आगे करके इसके ऊपर सर्किट का एक स्क्रू लगाएंगे और स्क्रू ये देखें ये जगह है इसके यहाँ पे, ये गैप आपको नज़र आ रहा होगा, और एक ये स्क्रू लगकर हो गया हमारा काम कंप्लीट। फिर इसकी ग्रिल बिठानी और जो स्क्रू आपने खोले थे वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कौन सा स्क्रू लगेगा। जी तो अब इसकी ग्रिल बिठाएंगे। ये देखें इस तरह से इसके जो सामान हमने जहाँ से निकाला था इसको वापस वहीं से निकालेंगे। ठीक है, ये देखें ये जो ऑपरेशन बटन है जो मैंने निकाला था वो ऐसे ही यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से इसकी ग्रिल बैठ जाएगी। इसको थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ करके और ये पीछे की तरफ पुश हो जाएगा। ये देखें ये हो गई हमारी ग्रिल बैठ गई। अब हमने करना क्या है, सिंपली ये देखें इसको हम वापस इस जगह पे लगा देंगे जहाँ का ये था। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। इसके ऊपर यहाँ ये इसका सेंसर आ जाएगा, यहाँ से डिस्प्ले का वायर आ गया, डिस्प्ले यहाँ लग जाएगा हमारा जो डिस्प्ले की जगह, और ये सारे स्क्रू लगेंगे। लगने के बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो एक और वो यहाँ पे एक बॉक्स था वो भी लग जाएगा, वो पड़ा हुआ है पीछे, वो पड़ा हुआ है वहाँ सामने। ठीक है, तो वो उठा के हम यहाँ लगा देंगे और ये हमारा इसी फिट हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।